आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग और अब मुकाबला 76 किलोग्राम वर्ग का एनेस्थीसिया वर्सेस ज्योति बरवाल। Ladies and gentlemen, time to welcome for the third bout of the day our next wrestler. मैट पर इनका हर मूव है जानलेवा। प्लीज वेलकम दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से एनेस्थीसिया अल्फाएवा। तो इस तरह से दिल्ली की टीम जो 2-0 की बढ़त बनाए हुए है, क्या ये 3-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो पाएगी? बहुत कुछ निर्भर करेगा एनेस्थीसिया पर। और एनेस्थीसिया अल्फाएवा यूक्रेन से आती है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा। उतार चढ़ाव से भरा हुआ कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि जिस तरह से दिखने में मासूम सा चेहरा इनका लगता है, जब ये बाउट लड़ती हैं तो वो मासूमियत को बिल्कुल हाशिए पर धकेल देती हैं। और इनका परफॉर्मेंस देखें आप, उतार चढ़ाव हमने इसीलिए कहा कि काजल से हारी लेकिन ओजो और हर्षिता को हराया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दंगल के मैट पर चलने शतरंज की चाल आ रही है टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल की ज्योति बरवाल। प्रो रेसलिंग लीग में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखने के लिए ज्योति बरवाल, और ये मुंबई की चुनौती रखेंगी। ये हरियाणा के हांसी जिले के सोरखी गांव से ताल्लुक रखती हैं। और अगर ये रोशनी देवी जो है, उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही, उनकी बेटी हैं और कोच इनके जो कजिन हैं, रोशनी देवी के भतीजे जसवीर ढक्का, साइड से लेग अटैक करती हैं। और अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2 जगह स्वर्ण पदक, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। वेट रेफरी का बीच में आना जरूरी होता है और उसके बाद वो शुभारंभ करता है। और इधर शुभारंभ कर रही है पूजा हांडा। बिल्कुल, हमारे बीच में एक और बहुत ही बढ़िया और रोमांचक बाउट शुरू हो गई है एनास्थीसिया और ज्योति के बीच में। ज्योति भी अभी तक कोई बाउट जीती नहीं है, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पहली बाउट जीते और अपनी टीम जो कि 2-0 से पिछड़ रही है, उनको पहली जीत दिलाए। तो इसके लिए पूजा अगर जीत हासिल करनी है तो उन्हें अपनी पसंदीदा मिडवेट ग्रिप लगानी पड़ेगी, और वहीं से ये अपने आप को कंट्रोल में कर लेती हैं और कई बार जगह भी दे देती हैं अपोनेंट को। बिल्कुल, देखिए, कुश्ती जीतनी है तो अपनी कमियों को बचाना होगा और दूसरों की खामियों पर अटैक करना होगा। ज्योति को ज्यादा एक्टिव और अटैकिंग रहना होगा इस कुश्ती में। अभी के लिए तो दोनों पहलवान जो है वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं से भी पुल पुश करके अटैक की जगह बने, जिससे पॉइंट स्कोर किया जाए। एनास्थीसिया का जैसा खेल है उसको देखते हुए मैं तो यही कहूंगा पूजा कि उन्हें ज्यादा साइड से लेग अटैक करने चाहिए, वो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी आपका पावर है, चाहे लेग अटैक हो चाहे अपर से आप अटैक करते हो, बार बार उसकी कोशिश करनी चाहिए कि आप वो ग्रिप ले और अपने अटैक को अप्लाई कर सके, जिससे कि आप स्कोरिंग कर सके। अब देखना होगा बाउट में क्या होता है। अभी तो कश्मकश जो है वो दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में चल रही है। दोनों ही खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अपना पहला अंक अर्जित करे। यहाँ पर ज्योति को जो है वो ज्यादा एक्टिव रहने के लिए बोला गया है। अभी देखना होगा आगे क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन यहाँ पर ज्योति जो है ना कुछ ज्यादा एफर्ट देखने को मिल रही है। हालांकि एक चेतावनी भी उन्हें दी गई थी, खींचने का प्रयास जरूर किया था एनास्थीसिया ने, और ये हुआ एक्टिविटी टाइम एनास्थीसिया के खिलाफ। और अब आक्रमण का इम्तिहान हो गया एनास्थीसिया का, उन्हें अंक बटोरना ही होगा यहाँ पर अगले 30 सेकंड में, क्योंकि 30 में से 10 सेकंड हो चुके हैं। बिल्कुल, अब एनास्थीसिया को अटैक करना होगा, नहीं तो ज्योति को पहला पॉइंट मिल जाएगा इस बाउट के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि बाउट जो है वो
पैसिविटी पर ही निर्धारित हो जाती है। जब बराबर के पहलवान होते हैं, कोई अटैक नहीं हो पाता, तो कई बार पैसिविटी ही जो है वो निर्णायक हो जाती है बाउट के लिए। मैं तो कहूंगा कि ज्योति थोड़ी अनलकी रही हैं, क्योंकि इनके जो अगर मुकाबले देखें, मानसी लाठर के साथ केवल 1 अंक के अंतर से हारी थी और डिफरेंस बहुत कम रहा, लेकिन इनको सिखाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कंसंट्रेशन जो है, एक कोच हो जो उनको सिखाए, और अगर बहुत ज़्यादा आपको हिदायतें आती हैं तो कई बार उसका भी उल्टा असर हो जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर अभी जो है वो 1-0 से बढ़त बनाए हुए है ज्योति। देखना होगा क्या आगे स्कोर होते हैं। कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि रेफरी भी 1-0 पर मुकाबला नहीं छोड़ेंगे। वो भी रेसलिंग को ज्यादा एक्टिव करने के लिए पैसिविटी देखेंगे, कौन सा रेसलर ज्यादा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। तो पैसिविटी फिर से आने की उम्मीद है। और जो उनका प्लान ए रहता है थकाने का, अपोनेंट को थकाने का, उस पर ये ज्यादा एकाग्र होकर खेल रही हैं। 1-0 का स्कोर है। आपको ये सब मुकाबले आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और दूसरा राउंड अब शुरू हो रहा है। एक सवाल पूजा मेरे जहन में उठ रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी का जो दबाव होता है प्रतियोगिता का, कहीं वो तो इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा नहीं ओढ़ लिया है। देखिए, अभी जो है ज्योति वो करंट की सीनियर की गोल्ड मेडलिस्ट है 76 केजी की, और यहाँ वो उन्हीं रेसलर से हारी है जिनको उन्होंने नेशनल में हराया था। तो कई बार क्या होता है कि एथलीट के ऊपर बड़े प्लेटफॉर्म का भी प्रेशर बन जाता है, जिससे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हो सकता है ज्योति के साथ भी संभवतः ये कारण हो सकता है रहा हो, जिससे वो अब तक जो है बाउट हारी है। और यहाँ पर एनाथासिया ने अटैक कर दिया है, बट देखना होगा क्या टेक डाउन कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर टेक डाउन कर दिया है और हाथ भी अंडर हुक लेके चित करने की कोशिश कर रही है, बट देखना होगा क्या ज्योति बच पाएंगे। और यहाँ पर डेंजर में ज्योति इस समय है। जी हाँ, इसी के साथ ही स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया एनास्तासिया ने। और ना सिर्फ ये मुकाबला जीता, अपने कोचेस को प्रसन्न किया, अपनी पूरी टीम को प्रसन्न किया। और इसी के साथ आप देख सकते हैं स्कोर हुआ 3-0 बाय फॉल। चितपट के आधार पर मुकाबला काम तमाम। और यहाँ पर ज्योति बरवाल का की एक और हार, बल्कि 5वीं हार है उनकी। और यहाँ पर दिल्ली जीती है। और आप देख सकते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह पार की नजर बनाए हुए इन मुकाबलों पर। तो निश्चित तौर पर एनास्टेसिया बधाई की पात्र। एनास्तासिया ने जिस तरीके से मुकाबले लड़े हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बाय फॉल किया है, वो काबिले तारीफ है। डबल लेग अटैक को कैसे बाय फॉल में बदला जाता है, लगातार आक्रमण पर आक्रमण करती चली गई। बिल्कुल, ये देखिए शोल्डर का हुक बनाया और अपने अपोनेंट, अपने विरोधी के यदि आप दोनों कंधे मैट पे लगा देते हो, उसी समय कुश्ती जो है समाप्त हो जाती है। देखिए जैसे ही टच हुआ तभी रेफरी ने जो है बाय फॉल का इशारा कर दिया और इसी के साथ एनाथासिया ने ये कुश्ती जीत ली है। मैंने पहले ही बोला था कि इस कुश्ती में सिर्फ पैसिविटी से जीतना मुश्किल है, यहाँ अटैक करना होगा और वो कर दिया एनास्तासिया ने। और न केवल अटैक, साथ में अपने विरोधी को पिन फॉल कर दिया है और ये मुकाबला जीता। और उसी के साथ अपनी टीम दिल्ली दंगल वॉरियर्स को भी एक अहम जीत दिलाई इस मैच में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दिल्ली का जो खेमा है खुशी से झूमता हुआ, नन्हे मुन्ने बच्चे हो या फिर कोई अन्य, लेकिन हर कोई दिल्ली की जीत में गोते लगा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। और इस तरह से अगर आप देखें तो तुरान, अंजलि और एनास्तासिया ने मुकाबले जीते दिल्ली के लिए। और अगला मुकाबला पुष्पा वर्सेस कार्ला कॉर्डिनेज का।